नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने इस नए चैनल जनरल स्टडीज विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा देखा कि किस प्रकार से कहानी किस्सा के माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कई हैं। कैसे इतिहास को जाने, उसमें हमने देखा साहित्यिक स्रोत, माने जो साहित्य लिखा गया है, जो किताबें लिखी गई हैं। अब उसमें बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है, लौकिक साहित्य भी है, वैदिक साहित्य भी है। हमने ऐतिहासिक साहित्य को लिया है। 10-15 कुछ ऐसे किताबों को देख लेते हैं कहानियों के माध्यम से कि बहुत से राजवंशों के बारे में, राजवंशावलियों के बारे में, उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जितना वातावरण था उसके बारे में काफी अच्छा जान सकते हैं। जी हाँ साथी, वैसे भी तीनों इतिहास में, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास में, ये प्राचीन इतिहास इतना उलझा हुआ है ना, इतना संदिग्ध है, इतना सन ईस्वी नाम वगैरह इतने उलझे हुए हैं कि याद वाद नहीं होता। तो इसको कहानियों के माध्यम से लेके चलेंगे तो फिर मजा आएगा, याद भी होगा साथियों। और ये दावा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बकायदे इतिहास को समझेंगे भी, मजा भी आएगा और आपका तैयार भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पार्ट में। आज पहले पार्ट में साथियों हमने क्या देखा? सोमदेव का कथा तरिसागर, क्षेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी और गुड़ाढ़ की वृहत कथा, इन तीनों की मूल कथा एक ही थी। हमने थोड़ा बहुत जानकारी लिया वररुचि कात्यायन के बारे में, हमने नंदवंश को थोड़ा सा देखा। जी हाँ, तो मतलब कुछ चीजें ऐसे पता चली कि इतिहास का वो पार्ट कहां से रिलेटेड था। आज दूसरे पार्ट में हम लोग दो किताब ले रहे हैं साथियों, दो ऐतिहासिक साहित्य ले रहे हैं। पहला है विक्रमांक देव चरित, मतलब कोई ऐसा विक्रमादित्य नाम का राजा था जिसका चरित्र लिखा गया है। अब उनके दरबारी कवि ही लिखेंगे। विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित संस्कृत में लिखा गया महान महाकाव्य है, एक नाटिका महाकाव्य है। समझिए कि आप नाटक भी देख रहे हैं, महाकाव्य भी है। और दूसरा है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। और दोनों के आश्रयदाता जो राजा थे वो एक ही थे। ठीक है, देखिए विक्रमांक देव चरित, इसको लिखा विल्हड़ ने और इसको लिखा मिताक्षरा को लिखा विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, विज्ञानेश्वर। दोनों में समानता क्या साथियों? दोनों में समानता यह है कि दोनों के जो राजा थे वो एक ही थे, माने एक ही राजा के दरबार में दोनों थे। और वो थे विक्रमादित्य छठे, विक्रमादित्य षष्टम। ठीक है, विक्रमादित्य षष्टम माने छठवें, माने इसके पहले विक्रमादित्य दूसरे तीसरे राजा हुए होंगे। किस वंश के हैं अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो विल्हड़ साथियों, विल्हड़ ये कश्मीर के महान कवि और ये कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक माने साउथ इंडिया, ये एकदम ऊपर ये नीचे। अब देखिए ये भारत, तो कश्मीर यहां के थे विल्हड़ और कर्नाटक यहां के थे कौन? विज्ञानेश्वर। और अब कहेंगे आप विक्रमादित्य छठे कहां के थे, तो हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आपने देखा होगा कश्मीर फाइल मूवी, वो आपको उन्मादी लेवल पर अच्छी लगी नहीं लगी मुझे नहीं पता, बट इतना गारंटी है कि उसका जो अंतिम में जो स्पीच था हीरो का, अरे बाप रे बाप, कश्मीर की वो सांस्कृतिक, वो ऐतिहासिक धरोहर का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जिक्र करते हैं ना कि कश्मीर में तो सारा जैसे ज्ञान की गंगा वही वही है। हमारे देश में ऐसा लगता है शंकराचार्य जी से लेकर के विल्हड़, इनका जिक्र आया है विल्हड़ का। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास तो सबसे बढ़िया लिखा कल्हड़ की राजतरंगिणी ने, माने कल्हड़ ने लिखा राजतरंगिणी में। लेकिन फिर भी विल्हड़ थे कश्मीरी, बट वो कहाँ आ गए? वो आ गए थे कर्नाटक में। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कर्नाटक में, मतलब कि ये राजा जो थे ये थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, जो पहली बार ये नाम सुन रहे हैं उनको लगेगा ये कल्याणी क्या है, ये चालुक्य क्या है। तो जिस प्रकार से चोल वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश, सबके अपने वंशावलियों के जैसे नाम थे, तो कल्याणी के चालुक्य थे। कल्याणी कहाँ है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत बन गया, मैं फटाफट छोटे में बना दे रहा हूं भारत। ठीक है, और यहां पर 4 चालुक्य वंश मिलते हैं हमारे देश में, 4 चालुक्य वंश मिलते हैं। पहला गुजरात का, ये गुजरात के चालुक्य, आपने नाम सुना होगा साथियों, गुजरात के चालुक्य। जब भीम द्वितीय, माने जब महमूद गजनवी ने
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके हमारे देश से स्वर्ण का वो खजाना लेके गया था जिसको आज भी हम समझते हैं कि अगर वो रहा होता। फिलहाल लोगों ने मंदिरों में खजाना रखकर जो गलती किया उसकी सजा हम भोगे हैं, आतताइयों के हमले द्वारा और लूट द्वारा। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य एक थे, और एक यहाँ आंध्र प्रदेश में ये वेंगी के चालुक्य। हम लोग ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी तो केवल सूचना दे रहे हैं कि अगर हो सकता हो कि आप बिल्कुल टच में ना हो इतिहास के तो फिर मजा आ जाए। वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वेंगी के चालुक्य। और ये जो कर्नाटक के साथ है यहाँ दो चालुक्य, एक तो वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, और एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य माने चार चालुक्य हो गए, गुजरात के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक कर्नाटक वाले आपने मैंने पिछले वाले मतलब चैनल पर, पहले चैनल पर, जिस पर आप लोगों ने इतिहास पर बहुत ज्यादा प्रेम दिया, और अभी भी मैं चाहूंगा कि अगर इतिहास के प्रेमी हैं तो जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट उस पर पड़े हुए हैं। तो वहां पर वातापी जो खास करके मैंने विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य यहीं पर कर्नाटक में ही पनपा था, कृष्णदेवराय वाला। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ का इतिहास बेहतरीन है। तो कल्याणी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? तैलप। तैलप, तैलप का नाम साथियों क्या बताएं, इतनी बेहतरीन कहानी हमारे देश में जो गाई जानी चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। महाराजा मुंज परमार नरेश, जो मध्य प्रदेश के परमार नरेश मुंज ने इस आदमी को, तालब जैसे घमंडी आदमी को 6 बार हराया था, 7वीं बार पकड़े गए। मुंज महान राजा, जिसको मैं क्या बताऊं, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो मेरे पुराने चैनल वीसीएल विद पंकज सिंह पर एक वीडियो बना हुआ है महाराजा मुंज के ऊपर, देखिएगा, दीवाने हो जाएंगे उस आदमी के, और कहानी किस्सा के माध्यम से इतिहास जो पता चलेगा वो तो चलेगा ही। इस पर हम आएंगे, इस चैनल पर तो बहुत कुछ होगा इतिहास के बारे में, लेकिन पता नहीं कब आएगा। फिलहाल कल्याणी के चालुक्य नरेश थे तैलप, और यहाँ का माने मध्य प्रदेश का मालवा का मुंज। ठीक है, परमार वंश का मुंज बहुत ही प्रतापी, 6 बार युद्ध हुआ, 6 बार ये हारा, 7वीं बार गद्दारी से धोखे से पकड़ लिया गया मुंज को, और बहुत बुरी मौत मारा गया हाथी द्वारा कुचलवा कर, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी में एक राजा हुए कौन? विक्रमादित्य छठे। बहुत ही विद्वान राजा थे, बहुत ही प्रतापी। ये कहिए कि कल्याणी के चालुक्यों में सबसे महान राजा थे विक्रमादित्य छठे, और यह विद्यानुरागियों का केंद्र भी था। मतलब बड़े बड़े कवि, महान कवि थे इनके। यहाँ एक नृत्यांगना भी थी, वो भी बहुत बड़ी कवित्री थी। कहने का मतलब कि विद्वानों की ये सभा इनके यहाँ भी थी, जैसे 500 विद्वानों की सभा रहती थी कृष्णदेवराय के यहाँ। तो ये कल्याणी के चालुक्य थे, कर्नाटक के कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, और वहां पर विक्रमादित्य छठवें जो थे उस राजा के यहाँ ये भी थे, ये भी थे। इन्होंने इनकी प्रशस्ति में, इनके प्रशंसा में एक जो रचना की, जो महाकाव्य है, इसका 18 सर्ग वाला माने 18 पार्ट वाला, और इस 18वें पार्ट में, लास्ट पार्ट में उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बारे में बताया। क्या? कश्मीर के थे, बहुत कुछ बताया, लेकिन इतना आप जानिए कि कश्मीर से, अब सोचिए ये है ना, ये कश्मीर से यहाँ टहलते हुए इधर आए, कन्नौज, मथुरा, इधर वाराणसी, इधर होते हुए लास्ट में इधर पहुंचते हैं, और इनको ही धुनी रम जाती है, इनको मजा आ जाता है, इनको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन राजा हैं, बस इनके यहाँ शरणागत हो जाते हैं, हमारे आर्थिक उपार्जन का भी साधन मिलेगा, बढ़िया हम लोग गीत गाएंगे, मिलेगा भी, और प्लस इस चीज का कोई समर्थक हो, आश्रयदाता हो, मतलब प्रशंसक भी हो, तब और मजा है। तो दोनों को एक दूसरे की चाहत जो थी मिल गई, राजा को कवि मिल गया, कवि को राजा मिल गया, रहने लगे। और ये भाई साहब विज्ञानेश्वर तो कर्नाटक के थे ही, वहीं पर उनके भी दरबार में आ गए। ठीक है, नवरत्न तो नहीं थे, लेकिन विक्रमादित्य छठे के दरबार में कौन थे? विल्हड़ भी थे, विज्ञानेश्वर भी थे। ठीक है, इन्होंने मिताक्षरा लिखा, और इन्होंने क्या लिखा? विक्रमादेव चरित। तो इनकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। विल्हड़ का क्या कहानी था कि जब ये रति लेखा इनकी पुत्री थी, जो कहानी मिलती है, ठीक, रति लेखा इनकी पुत्री थी विक्रमादित्य छठे की, रति लेखा। ठीक है, रति लेखा पुत्री थी, और इन्होंने कह दिया कि हे विल्हड़, आप जो है हमारी बिटिया को
बढ़िया से सब चीज सिखाइए, सारी विद्याओं में पारंगत करिए, खास करके गीत संगीत में, कविता में उसका भी इंटरेस्ट था। सिखाने लगे तो आपको पता ही है, कवियों का हृदय बड़ा नरम गरम सब कुछ होता है। फिर आंखें मिली, दिल मिला, हृदय मिला, प्रेम हुआ, प्रेम का संचार हुआ। और कवि लोग तो वैसे भी चित्तचोर होते हैं, वैसे भी हृदय को चुराने वाले होते हैं। उन्होंने अपना मोह जाल फेंका और चिड़िया उसमें फंस गई, मतलब दोनों प्रेम करने लगे। और जब प्रेम करने लगे तो सोचे कि पिताजी तो राजी होंगे नहीं, कवि से अपनी बिटिया कैसे दे देंगे। तो उन्होंने क्या काम किया कि गांधर्व विवाह कर लिया, एक जगह जाके, जैसे आजकल होता है ना कि भाग कर शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वैसे ही गांधर्व विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें एक गांधर्व विवाह था, आपस में लव मैरिज। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह मंदिर में शादी कर लिया। शादी करने के अभी कुछ ही पल बीते हुए थे, तब तक तो हल्ला होना ही था, शोरगुल होगा, करीब बाप रे बाप, राजा की बिटिया को उठा के ले गया विल्हड़, शादी कर लिया, भागने की फिराक में है, और पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद राजमहल लाया गया। राजमहल में विक्रमादित्य छठे आग बबूला हो गए, हाउ डियर यू। अब उन्होंने कहा, भाई अंग्रेजी नहीं बोलते थे, लेकिन उनने कहा होगा ये फीलिंग, अंग्रेजी में जब नाटक देखोगे तो अंग्रेजी में तो बोलेंगे, संस्कृत में नाटक लिखा हुआ संस्कृत में ही देखोगे, हिंदी में। उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू टू बिहोल्ड माय डॉटर इन सच मतलब इस तरीके से आप मेरी बिटिया को क्यों निहारे। उसको ले उड़ना चाहते थे, क्रोध में तो उन्मत्त थे ही, पागल थे ही। उसके बाद उन्होंने सजा दे दिया कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए। चलो भैया, फांसी की सजा हो गई, लेकिन उनको कबूल था, वो सच्चे प्रेम करते थे, नो डाउट। ये कहने का तरीका थोड़ा मजाक के अंदाज भले हो, लेकिन वो प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, फांसी दे दो, हम प्रेम में मर जाना पसंद करेंगे। अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि शायद छूट दे दे, थोड़ा मैं भी जिगर दिखाऊं तो वो भी जिगर दिखाए, चलो, लेकिन नहीं, चलो भैया फांसी। और इधर हुआ क्या कि इनकी जो पत्नी थी, यानी बिटिया थे रतलेखा, वो जाके राजा के चरणों में गिर गई, अपने पिताजी के चरणों में गिर गई कि पिताजी छोड़ दीजिए, ये कवि शिरोमणि है आपके राज्य के, इस पूरे साम्राज्य के, अगर ये मर गए ना तो पूरा साम्राज्य बिलबिला जाएगा, बिलख जाएगा। मतलब जैसे होता नहीं प्रेम विवाह में एक दूसरे की, हाँ, अजीब अजीब हरकत करते हैं। पिताजी ने कहा, ना चलो लेकर चलो इसको। तो जब लेके चलने लगे तो उन्होंने कहा, अब तो मरना ही है, तो अगर भगत सिंह गा सकते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो उन्होंने भी क्या काम किया, एक एक कविता गाया, एक श्लोक गाया, 50 श्लोकों वाला, चौर पंचाशिका। ध्यान दीजिएगा, चौर पंचाशिका माने, इस पर थोड़ा सा डाउट है कि किसने लिखा, लेकिन चलिए अभी हम किताबों में तो यही आता है, चौर पंचाशिका नामक रचना, 50 श्लोकों की। अब सोचिए, रास्ते में लेके जाया जा रहा है, बांध के हथकड़ी लगा के लेके जाया जा रहा है, और ये गाते हुए चले जा रहे हैं खूब बढ़िया से, और वही प्रेम का प्रसंग है ये। मैं मारा गया, मारा जा रहा हूं उस प्रेम की दीवानगी में, जिसमें न कोई मेरी गलती थी न कुछ उसकी गलती थी, लेकिन राजा ने पकड़ा, मुझे है जकड़ा, लेकर गए, मतलब जा रहे हैं और मारेंगे, लेकिन ये प्रेम रहा है और प्रेम रहेगा। इस टाइप की भूमिका वाला संस्कृत में गीत गाने लगे, चौर पंचाशिका। ठीक है, और उसके बाद उधर कुछ ज्यादा ही गिड़ाई, बिटिया बिटिया होती है, बाप बाप होता है। फिर वो कहेंगे, चलो भाई ठीक है, चल छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने उधर वो गा रहा था प्रेम गीत विरह में, उसको लगा राजा को कि ठीक है, क्या दिक्कत है, एक मनोवांछित वर है अगर हमारी बिटिया का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की शादी को मान्यता दी जाती है और उनके क्या नाम है, माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विल्लड़ की कहानी है। विल्लड़ फिर बाद में खुश करने के लिए इन्होंने लिखा विक्रमांक देव चरित, जिसके 18वें सर्ग में अपनी कुछ कहानियां बताई। ठीक है, तो किसने लिखा, विल्लड़ ने, विक्रमांक देव चरित ने। कहाँ के राजा थे, कल्याणी के चालुक्य थे, और कौन से थे, ये छठवें थे। ठीक है, इनके दरबार में एक और थे, विज्ञानेश्वर, थोड़ा सा इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञानेश्वर, इन्होंने जो मिताक्षरा लिखा था, मिताक्षरा, ठीक है, इसकी तुलना आज भी जो होती है, ये जीमूत वाहन के बारे में बाद में बात करेंगे, बस इतना जानिए कि जीमूत वाहन ये तो 11वीं शताब्दी में थे। ध्यान दीजिएगा, 1000 से लेके 1000 लास्ट तक, माने 11वीं शताब्दी में कौन थे, विक्रमांक देवचरित, इसका मतलब इसी काल में ये लोग थे।
और ये 12वीं शताब्दी में थे। जिमूतवाहन का दया भाग या दाय भाग, ये दोनों किताब आज भी साथियों, अगर आप एलएलबी करते हैं, एलएलएम किए हुए हैं या कानून की पढ़ाई करते हैं, तो हमको हिंदू उत्तराधिकार नियम पढ़ाया जाता है कि जैसे मान के चलिए कि एक अभी मैं हूं, मेरे पिताजी हैं नहीं हैं, तो संपत्ति का वारिश कौन होगा, कैसे होगा, मरने के बाद होगा कि मरने के पहले होगा, जो आज चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, उसका दो ही स्रोत है साथियों। एक तो मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। जब भी आप अभी आप पढ़ेंगे जब अगर हिंदू उत्तराधिकार नियम, तो उसमें मिताक्षरा और दायभाग, जिमूतवाहन का दायभाग, ये इनके दरबार में नहीं थे, ये बाद में हुए थे थोड़े, लेकिन ये थे विज्ञानेश्वर थे इनके दरबार में, और इन्होंने लिखा मिताक्षरा, जिमूतवाहन दयाभाग। अब यहाँ पर मिताक्षरा और दयाभाग, ठीक है, थोड़ा सा अंतर बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, उत्तराधिकार का नियम है, हिंदू उत्तराधिकार। अब उस समय हिंदू की बात नहीं हो रही है, हिंदू उत्तराधिकार नियम आज हुआ है, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है, उत्तराधिकार नियम। और इसमें भी है थोड़ा सा अंतर बस जानते बस, ठीक है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और दायभाग जिमूतवाहन की या दयाभाग जिमूतवाहन की, इसमें है कि जन्म से ही पुत्र या भाई, मान के चलिए पुत्र की बात है, जैसे बाप भी जिंदा है, बेटा भी जिंदा है, तो ज्यों ही जन्म लिया वो उस संपत्ति का हकदार हो गया, उसका भाई भी, उसके जितने पुत्र हैं, माने जितने रक्त संबंधी है, सब उसके जिंदा रहते ही हकदार हो गए। दूसरी बात कि पिताजी बिना उनसे पूछे, बिना बेटे से पूछे कोई संपत्ति का कोई हिस्सा बेच नहीं सकता, कोई दान नहीं दे सकता, मतलब सारा कुछ हक है पुत्रों में, भाइयों का, ठीक है, भाइयों में, पुत्रों में सबका हक है, सबका बराबर बराबर हक है। हाँ, ये नहीं था कि किसका कितना है, लेकिन हक है, बिना उसके आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। और यहां पर क्या था, दयाभाग में, जिमूतवाहन के दयाभाग में क्या है, ना जब तक बाप जिंदा भाई कुछ भी नहीं हो सकता, बाप के मरने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होगा, ये होगा, ये बनेंगे, वो बनेंगे, वारिस ये बनेंगे, ऐसे बनेंगे। यहां पर आपको पता होगा कि इस समय जो वर्तमान कानून है 2005 में एक संशोधन किया गया है कि पुत्रियां भी संपत्ति में हकदार होंगी। अगर आपने पढ़ा होगा, चूंकि ये पॉलिटी का कोर्स नहीं है, इतिहास का है, लेकिन हल्का सा जान लें, इस समय अगर वर्तमान में आप लॉ का कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें 2005 का उत्तराधिकार नियम ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको इस वर्तमान समय में महिलाओं को भी वारिस का हकदार माना गया, उसका तरीका सब अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने केवल दो चीज देखा, दो ही चीज को जानना था हमको। पहला तो हमने देखा कल्याणी के चालुक्य के बारे में, विक्रमादित्य छठे के बारे में, जिनके दरबारी कवि विल्हड़ थे और विज्ञानेश्वर थे। विल्हड़ ने लिखा विक्रमांक देव चरित, जो कि उनके नाम से स्पष्ट है कि वो उनकी प्रशंसा में है। और विल्हड़ ने इन्होंने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा मिताक्षरा। तो मिताक्षरा जो लिखा था उसकी तुलना आज भी जिमूतवाहन के दयाभाग से होती है। ये दोनों किताब आज के प्रसंग में 2023 में मैं ये क्लास ले रहा हूं, आज भी पढ़ाया जा रहा है सब कानून वालों को कि हिंदू उत्तराधिकार नियम क्या है। उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मिताक्षरा और दयाभाग, ठीक है। साथियों, आज थोड़ा सा कल्याणी के चालुक्य के बारे में पता चला। 4 चालुक्यों के बारे में हमने देखा, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा और मजेदार लग रहा है। मजेदार तो लगेगा साथियों, ये गारंटी है, ऐसा ऐसा चीज हिस्ट्री का मिलेगा कि मजा आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर लाइक आपके ऊपर है, लेकिन पहले सदस्य बनिए, क्योंकि आप नहीं बनते तो बहुत कुछ खो देंगे जो आपको मिलने वाला है। नमस्कार।